हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आज जो है हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की लास्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जिसका जो है 2.6 है। और जो है इसके बाद जो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो हम बड़े दिनों से ऐसे कर रहे हैं, तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी जो है पहले की तरह इक्वेशन दी गई है, आपको जो सोल्व करनी है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो 5 क्वेश्चन है पहले के, बहुत ही इजी है। 6, 7 से भी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो करके देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है कैसा है, क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है आपका, 8x - 3 अपॉन 3x अपॉन 2। बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जो आपकी गाइड वगैरह उसमें जो थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग मेथड दे रखा है, उसमें जो उसको बेनिफिट भी नहीं है। तो ऐसे देखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, आप देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसका 8x - 3, हमें पता है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। हमने इसके नीचे 1 मान लिया, 2 के नीचे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। 8x - 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही का वही वैल्यू आ जाएगी, इजिकल टू में। अब बचा 2 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो आ जाएगा 6x। 2 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6, 6 और x का x, ठीक है ना। अब आ गया आपका 8x, ये 6x था, इधर आ गया, हो गया माइनस का 6x, प्लस का है तो, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया। और 8x में से 6x माइनस करा तो आ गया 2x इजिकल टू में 3, x इजिकल टू में 3 अपॉन 2 आ गया। ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2, और ये हो गया आपका आंसर। बाहर की चीज नहीं देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। मतलब जो बाहर जो आपका अलग सब्जेक्ट में दे रखा है, मतलब अलग जो बुक उसमें दे रखा है, उसमें दे रखा है अलग टाइप का दे रखा है, जो आपको इम्पोर्टेंस भी नहीं देता ज़्यादा। इतनी जितना क्वेश्चन है वो उतने ही लिमिट में करना चाहिए, ना कि हमसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन है, उतने में ही करना चाहिए। ज़्यादा बड़े करने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिल जाएंगे, ठीक है ना। इट इज करेक्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपका 9x 7 - 6x इजिकल टू 15। सेम पहले की तरह ही है। इसके लिए 15 इसके नीचे 1 मान लिया हमने, 15 के नीचे क्या मान लिया हमने, 1। इसके मल्टीप्लाई इससे, इसके मल्टीप्लाई इससे। 1 की मल्टीप्लाई 9x से करेंगे तो 9x का 9x ही आएगा। इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 15 7 जा 105, ठीक है। माइनस का माइनस, 15 की 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 जा 90x, तो 9x आ गया आपका। और ये आ गया आपका, ये 19x है ना, तो 19x इधर आ गया, तो आपका हो गया प्लस का 19x इजिकल टू 105, और प्लस का हो गया ना, माइनस का है, तो आ गया आपका 90 है ना, ये 90, तो आ गया 99x हो गया, प्लस कर दिया हमने, तो आ गया 105, और x यहीं रह गया आपका 105 अपॉन 99। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 35 अपॉन 33। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 35 अपॉन 33 आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे बड़ा करने में कोई भी फायदा नहीं है, तो इतना ही करिए, इतना अच्छा रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी जो है इसी की तरह ही है, z है ऊपर, फिर दे रखा z + 15 इजिकल टू 4 अपॉन 9। इसके मल्टीप्लाई इसमें करो, इसके मल्टीप्लाई इसमें करो। 9 के मल्टीप्लाई z में करेंगे तो 9z हो जाएगा। 4 के मल्टीप्लाई z से करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई z से करेंगे, ये क्या z है, ये क्या है आपका z। 4 के मल्टीप्लाई z से करेंगे तो 4z आ गया, प्लस आ गया। 15 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16 आ गया, तो आ गया 9z, और 4z इधर आ गया, माइनस का हो गया 4z इजिकल टू में 16। 9 में से 4z माइनस करेंगे तो आ गया 5z, 5z इजिकल टू में 60, तो z इजिकल टू में 60 अपॉन 5 मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके डिवाइड में हो गया 5, 5 × 5, 5 12 60, ठीक है ना। तो z की वैल्यू आ गई आपकी 12 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो कमेंट सेक्शन में पूछिए।
जहाँ भी आपको सुटेबल लगे वहाँ पर पूछिए, इंस्टाग्राम पे पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, हर जगह आपको रिप्लाई मिलेगा बिल्कुल। कुछ भी चीज़ समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका 3y + 4 3y + 4 अपॉन 2 - 6y = -2/5। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। 5 की मल्टीप्लाई 3y से करेंगे तो आएगा 15y, 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 60, -2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा +4, सॉरी -4, क्योंकि माइनस के है तो देखो कैसे -2 2 - 6y, ये ऐसे लिख दिया हमने, मतलब इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे भी करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है। तो आगे 15y का 15y + 60 इजिकल टू में माइनस की जो अंदर की वैल्यू है, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, 60 या अभी जो है 5 या 15 20 आएगा यहाँ पर, 5 4 जा 20। ठीक है, 5 4 जा 20। तो -2y के जो माइनस का आया था अंदर जाके जो है उसकी जो वैल्यू, मतलब जो प्लस की चीज़ है वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की चीज़ प्लस की हो जाएगी, जब बाहर माइनस है तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आएगा, प्लस का है माइनस का होगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 × 12y। ठीक है ना, तो आ गया 15y, प्लस का है तो इधर आ गया माइनस का 12y इजिकल टू -4, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 20। तो आ गया, इसमें से इसके माइनस करेंगे 15y में से 12y माइनस करेंगे तो आएगा 3y इजिकल टू में माइनस माइनस प्लस हो गया तो आ गया 24 माइनस का। तो y इजिकल टू में -24/3, 3 8 = 24 माइनस का, y इजिकल टू में -8 आंसर। ये क्या है आपका जो है आंसर है। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। जिस भी बच्चे को टेबल याद नहीं है, टेबल जरूर याद करें, जो आगे तक काम आने वाले हैं। ठीक है ना, टेबल, स्क्वायर, क्यूब रूट, ये सब जो हमें याद होने चाहिए, स्क्वायर और क्यूब और टेबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। 7y + 4 अपॉन y + 2 इजिकल टू में -4/3। ये आपका क्वेश्चन है, वही करना है। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, जब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से, इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ गया 3 बाहर आएगा, 7y + 4 इजिकल टू में 4 माइनस का y + 2। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 7 3 21y हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 12 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे माइनस का अंदर की जो चीज़ है प्लस की माइनस हो जाएगी, माइनस की प्लस की हो जाएगी। ये प्लस का है, क्या है ये प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा आपका माइनस का y। 4 के मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 4y आएगा, क्या आएगा 4y, मगर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो 20y 21y माइनस का इधर आ गया, प्लस का हो गया 4y इजिकल टू माइनस का 8 है, ये प्लस का 12 है तो दो जाएगा माइनस का 12 हो गया। आगे आपको 25y इजिकल टू में माइनस माइनस प्लस हो गया तो आगे आपको 20 y इजिकल टू माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है माइनस की है, तो -20/25, 5 4 = 20, 5 5 = 25। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई आपकी 4 इजिकल टू में -4/5। ये हो गया आपका आंसर। और जो है आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें जो है आपको जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो थ्योरी बेस्ड है, मतलब स्टेटमेंट लिखनी है, उसके अंदर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा था एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7, मतलब जो एज दे रखी है हरी और उसकी हैरी की, वो एज का जो रेशियो है वो 5:7 है, और 4 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 4 साल बाद जो उसका जो रेशियो है वो 3:4 हो जाएगा। तो उसकी जो वर्तमान आयु है, मतलब उसकी व्हाट इज द प्रेजेंट एज, ये हमसे फाइंड द प्रेजेंट एज, उसमें प्रेजेंट एज हमसे पूछी है।
तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6 में हमने माना हमने माना हरी परसेंटेज, क्या प्रेजेंट एज, हमने हरी की प्रेजेंट एज के जो उसने हमें रेशियो दे रखा था 5:7, तो हमने इसकी प्रेजेंट एज मान ली 5x, ठीक है, प्रेजेंट एज मान ली हमने इसकी 5x, और जो प्रेजेंट एज जो हैरी की इसकी, अब हैरी की जो प्रेजेंट एज है, हैरी की जो प्रेजेंट एज दे रखी है उसने हमें 7x दे रखी है, क्या दे रखी है 7x दे रखी है उसने कहा आफ्टर 4 ईयर मतलब आफ्टर 4 साल। अब ऐसा तो नहीं है कि जो है 4 साल में मतलब हरी की एज बढ़ जाएगी, हरी की नहीं बढ़ेगी दोनों के साथ बढ़ेगी ना, तो दोनों में 4-4 साल जो हमें ऐड करना है, क्या करना है दोनों में 4-4 साल हमें ऐड करना है। तो हरी की एज हो जाएगी 5x + 4 और हैरी की एज हो जाएगी 7x + 4, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 4 साल बाद जो उनका जो रेशियो है, जो इनका रेशियो है वो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा रेशियो 3/4, क्या कहते हैं रेशियो हो जाएगा इसका 3/4, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 3/4। तो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब उसने हमें ये दे रखा है, क्या हरी की एज दे रखी है 5x + 4, उसकी एज दे रखी है 7x + 4 इजिकल में जो उनका 4 साल बाद जो उसका रेशियो बना दिया उन्होंने, कितना बना दिया 3/4, मतलब उनका जो रेशियो हो गया 3/4 हो गया था रेशियो। तो अब सोल्व करने से इक्वेशन बन गई है, इसके मल्टीप्लाई से इसके मल्टीप्लाई से करेंगे तो आएगा 5x + 4 आ गया बाहर, 7x + 4 3 आ गया बाहर, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से भी, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से भी, 4 5 20x हो गया, क्या हो गया 20x + 4 4 16 हो गया, इजिकल टू 7 3 21 हो गया, 21x + 3 4 12 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आप ये क्या 20x + 16 और ये 20x, अब ये 21x से प्लस का जाएगा माइनस का हो गया, तो माइनस का 21x आ गया, है ना। और इजिकल टू में इधर बच गया 12, 16 प्लस का तो हो जाएगा माइनस का 16 हो गया आपका, ठीक है। और देखिए इसमें आ गया x माइनस का, इजिकल टू में आ गया -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 में 16 करा तो -4 आएगा, ठीक है ना। तो x इजिकल टू में आ गया आपकी 4, x की वैल्यू क्या होगी 4। उसने हमसे पूछा परसेंटेज, क्या पूछा उसने हमसे परसेंटेज, तो परसेंटेज तो ये है हमारी, तो 5x क्या है 5x, x की वैल्यू क्या है 4 आई, 5 4 20, मतलब ये हो गया 20 साल का 20 ईयर्स का, और ये 7 × 4 तो ये हो गया 28 ईयर्स का, ठीक है। तो मतलब ये जो हरी की जो परसेंटेज थी वो 20 ईयर्स, और जो हैरी की जो परसेंटेज थी वो थी 28 ईयर्स। ये हो गया आपका आंसर। आप चाहे तो आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही बड़ा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, मगर हम उसे शॉर्ट तरीके से करेंगे, बस थोड़ा जो स्टेटमेंट है वो देख लेंगे कैसे क्या स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, आप कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। मतलब कि कह रहा है कि जो है एक डिनोमिनेटर है, एक रैशनल नंबर है जिसका रैशनल नंबर मतलब p/q की फॉर्म में लिखा है, p/q की फॉर्म में लिखा है ना। तो जो ऊपर का जो न्यूमरेटर होता है नीचे का क्या होता है डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना। ऊपर का न्यूमरेटर नीचे का डिनोमिनेटर, वो कह रहा है जो ऊपर का जो डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर का जो ऊपर का डिनोमिनेटर है इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। वो कह रहा है जो ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 8 कम है, मतलब कि जो ये वाला जो नीचे का हिस्सा है वो 8 क्या है ज्यादा है। और ये कह रहा है, ठीक है ना। और फिर कह रहा है कि इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17,
यदि जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर को यदि हम इंक्रीज कर दें 17 प्लस कर दें इसमें, है ना, इसके बाद कह रहा है एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, और जो डिनोमिनेटर है उसमें से हम माइनस कर दें 1, ठीक है, तो जो है हमें जो मिलता है वो कहता है कि 3/2 हो जाता है। ये क्या हो जाता है, 3/2 हो जाता है। तो इसकी बात जो है उसकी वैल्यू निकालनी है, बस यही क्वेश्चन है। अब देखते हैं स्टेटमेंट में हम इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, हमने माना लेट द न्यूमरेटर, हमने क्या माना, न्यूमरेटर को हमने मान लिया x, ठीक है, और डिनोमिनेटर जो हमें दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है, उसने कहा है कि 8 जो है न्यूमरेटर से ज्यादा है, तो ये x है, तो ये क्या है, 8 ज्यादा हो गया आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। इसके बाद कह रहा है रेशनल नंबर, मतलब जो पूरा रेशनल नंबर जो बन गया हमारा, एक रेशनल नंबर जो बन गया जो p/q की फॉर्म में था, तो वो क्या बन गया हमारा, x/x + 8 बन गया। ऊपर न्यूमरेटर आता है, नीचे डिनोमिनेटर आता है, ये बन गया ना, p/q की फॉर्म में लिख दिया है। अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो कह रहा है कि जो है जिसमें हमें 17 प्लस करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब कह रहा है कि जो न्यूमरेटर है क्या है हमारा, न्यूमरेटर क्या है, x था, और वो कह रहा है कि इसमें तो आप 17 प्लस कर दो, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है x + 8, इसमें से आप जो है 1 माइनस कर दो, और इसके बाद जो आपका बचेगा वो बचेगा आपका इक्वल टू में जो आंसर आएगा 3/2 आएगा। तो वो कह रहा है कि जो ये हमारा रेशनल नंबर है, ये बताओ कि ये क्या है, समझ गए, वही करना है, इसके मल्टीप्लाई इससे, इसके मल्टीप्लाई इससे। तो इसके मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो आ जाएगा आपका x + 17 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 2 से, और देखो 8 और -1, 8 में से -1 कर देंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, तो हम इधर 7 लिख लेंगे तरह, ठीक है। तो आप बच गया आपका x + 7, और इधर क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई से करेंगे तो आएगा 2x, इसके मल्टीप्लाई से करेंगे तो आएगा 34 इक्वल टू, इसके मल्टीप्लाई से करेंगे तो आएगा 3x, इसके मल्टीप्लाई से करेंगे तो आएगा 21, इसके मल्टीप्लाई से करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इतने का होता है 2x, ये 3x इधर प्लस का, तो इधर आ गया माइनस का, हो गया माइनस का 3x इक्वल टू में इधर इतना 21, 34 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस का 34 आ गया आपका, ठीक है ना। और 2x में से 3x माइनस करेंगे तो आ गया x माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की है, और इक्वल टू 21 में से 34 जब हम माइनस करेंगे तो आएगा आपका 3 और 1 13 आ गया, ये भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 13, ठीक है। मगर हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, हमें व्हाट इज द रेशनल नंबर बताना है कि रेशनल नंबर क्या था। तो ऊपर क्या था, x की वैल्यू क्या आई 13, तो x इक्वल टू में क्या हो गया हमारा ऊपर 13, और नीचे क्या है x 13, मतलब x की वैल्यू क्या है हमारी 13 और प्लस 8, है ना। तो 13/13 और 8 को प्लस करेंगे तो आ गया 21, तो ये हो गया हमारा आंसर 13/21 जो है ये हो गया हमारा आंसर। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, और इसे नोट करिए, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। पेपर जो होंगे वो तो होंगे ही, जैसा होना है ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, पढ़ाई करते रहिए, और अगले एक्सरसाइज जो है कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिस तरह हो सके शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। थैंक यू, दैट्स इट।